हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और हमारा मेन जो टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। उसी से कनेक्टेड नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है टॉर्क ऑन ए डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड and also the potential energy of the electric dipole. Simultaneously we shall also discuss about the equilibrium of the dipole. तो फिर तो अगर मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज ऐसे रखते हैं, लेट इट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइंस, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, and let an electric dipole, suppose it is an electric dipole whose length is 2L. AB is the electric dipole. Let minus q charge is at point A. This is minus q charge and let it is plus q charge. It is kept in the electric field making an angle theta with the direction of the electric field. Now what happens? ये जो दोनों charges हैं, both of the charges will experience a force. कैसे? This positive charge will be attracted towards the negative pole, यानी इसके ऊपर एक ये फोर्स लगेगा प्लस QE from left to right in the same direction of electric field, जबकि माइनस Q चार्ज पर एक दूसरा फोर्स एक्ट करेगा जो कि होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज माइनस Q into E। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है QE एंड QE, जबकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। साथ ही साथ दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। Therefore they will constitute a electric it will constitute a couple of forces, and couple of forces will have a tendency to turn the electric dipole in the direction of electric field. That is, it will tend to turn the dipole along the direction of electric field. दोनों के बीच की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ माइनस QE को पीछे प्रोड्यूस करें, इसके ऊपर यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप करें, लेट इट इज पॉइंट C, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस विल बी इक्वल टू BC। और ये BC कितना होगा? ये एंगल थीटा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लें, साइन थीटा हो जाएगा ये BC अपॉन 2L, सो BC विल बी इक्वल टू 2L साइन थीटा। BC विल बी 2L साइन थीटा। ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब यहाँ पर अगर नेट फोर्स देखिए तो देखिए फोर्स ऑन चार्ज एट A ये है माइनस QE। इसी तरह से फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट B इट इज प्लस QE। देयरफॉर नेट फोर्स, व्हाट विल बी द नेट फोर्स? नेट फोर्स ऑन डाइपोल, ये नेट फोर्स होगा प्लस QE माइनस QE मींस 0। तो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स विल बी 0, दैट इज देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन। ये जो सिस्टम है ये सिस्टम बस यहीं पर रहेगा, इसके अंदर कोई लेफ्ट राइट मोशन नहीं होगी, लेकिन ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये इसको अलाइन करने की ट्राई करेंगे, यानी इनके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट होगा, एंड टर्निंग इफेक्ट इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ टॉर्क। तो इसलिए ये क्या होगा? बट बोथ फोर्सेस कंस्टिट्यूट a couple of forces whose torque is, कितना होगा ये टॉर्क? टॉर्क होगा सपोज tau is equal to magnitude of either force into perpendicular distance। इसके लिए रिलेशन होता है टॉर्क का, टॉर्क ऑलवेज इक्वल्स टू द फोर्स into perpendicular distance multiplied by perpendicular distance. Now force is QE, magnitude of either force is QE,
एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2l sin थीटा। तो इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करें, q इंटू ई, q इंटू 2l, इसको तो ले लें एक साथ, e sin थीटा इसको ले लें अलग। नाउ q इंटू 2l, व्हाट इज q इंटू 2l? इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्सप्रेस्ड बाय p, p e sin थीटा। ये इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। और अगर इसको वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करें तो राइट साइड पर डाइपोल मोमेंट p, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, e इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट इज आल्सो अ वेक्टर, देयरफॉर इट मस्ट बी वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p क्रॉस e। सो इलेक्ट्रिक dipole will experience a torque which is given by tau is equal to p cross e। इस टॉर्क की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करेगी? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, सेकेंडली इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड थर्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर भी डिपेंड करेगा इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। इसलिए क्या होगा, यहां पर अगर इसके स्पेशल केसेस लिए जाए तो स्पेशल केसेस में केस फर्स्ट हम ये लेंगे कि अगर मान लीजिए यहां पर थीटा इज इक्वल टू है सपोज 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो दोनों के लिए ही साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, इसलिए टॉर्क जो है इस केस में मिनिमम होगा और ये होगा p e साइन 0 और p e साइन 180। साइन 0 is 0, साइन 180 is 0, therefore torque will be equal to 0। यानी इस केस में देखिए क्या होगा, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, इसलिए ना तो कोई ट्रांसलेटरी मोशन होगी और ना ही कोई रोटेशनल मोशन होगी, यानी सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, डाइपोल विल बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन ये क्या दोनों इक्विलिब्रियम 0 डिग्री और 180 डिग्री के इक्विलिब्रियम एक जैसे होंगे? ये थोड़ा सा हम रुक करके डिस्कस करेंगे विद पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की उसको हम एनर्जी की टर्म्स में ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसमें यहाँ पर नेट फोर्स 0 है क्योंकि, तो इसलिए ये स्टेबल या अनस्टेबल या न्यूट्रल कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये उसी के बेसिस पर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं व्हेन वी शैल डिस्कस अबाउट द एनर्जी। लेकिन उससे पहले एक दो छोटी छोटी सी बातें और, इसके अलावा दूसरा केस अगर हम ये लें, केस सेकंड इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तब ये टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू होगी टॉर्क की, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन 90 इज मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू 1, सो टॉ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू p इंटू e। साइन 90 क्योंकि ये हो जाएगा 1, so it will be simply p into e, so torque will be p into e, it is maximum torque। यानी इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, डाइपोल विल टर्न इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नाउ तो हमारे पास 2 पॉइंट ऐसे आए, पहला तो एक 0 डिग्री पर और दूसरा 180 डिग्री पर, जहां पर नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, यानी सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब इसके बाद देखिए, अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी और चेक करें तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर किसी भी डाइपोल को टर्न किया जाए इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सर्टेन वर्क विल बी डन अगेंस्ट द टॉर्क। अगर हम इसको टर्न कर रहे हैं, ये टॉर्क इसको टर्न करने की ट्राई करेगा, लेकिन हम उसके अपोजिट अगर इसको रोटेट करें तो यहां पर इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म होंगे, वो वर्क ही एक्चुअली में स्टोर हो जाते हैं इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो कितना होगा देखिए, तो यहां पर वर्क डन एंड एनर्जी, ये इन दोनों चीजों को हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करेंगे ऑफ ए डाइपोल। किसी भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टर्न करते हैं तो कितना ये वर्क यहां पर परफॉर्म होगा, वो चीज हम यहां पर चेक करते हैं।
तो देखिए जैसे कि अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया कि किसी भी डाइपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है P E sin थीटा। तो टॉर्क ऑन ए डाइपोल ये है टॉर्क इज इक्वल टू P E sin थीटा। यहीं पर इस डाइपोल को अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाए d थीटा, मान लीजिए कंसीडर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा, तो इस स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन, सपोज स्मॉल वर्क डन इज dw will be equal to tau into d theta. It is tau into d theta. तो ये इतना वर्क डन यहां पर परफॉर्म हो रहा है। अब इसमें एक चीज और देखिए कि अगर यहां पर ये स्मॉल वर्क डन है, इसको कैलकुलेट करें तो dw इज इक्वल टू टॉ की वैल्यू है P E sin थीटा इंटू डी थीटा, ये इसका वर्क डन होगा। अब अगर मान लीजिए इस डाइपोल को किसी इनिशियल पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2 पोजीशन तक टर्न किया जाए तो टोटल वर्क डन टू रोटेट the dipole from position theta 1 to theta 2, ये वर्क डन W इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल ऐसे ऐसे स्मॉल वर्क से जो छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट्स हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स इमेजिन कर रहे हैं डी थीटा, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक के पूरे डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे छोटे छोटे से एंगुलर पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? उन सभी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में वर्क्स के सम के बराबर। इन सभी स्टेप्स को ध्यान से सुनते रहें, वीडियो को पूरा देखते रहें, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा कि डिफरेंट स्टेप्स कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं। किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम अगर फील होती है तो बच्चे जो है कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। सभी के डाउट्स क्लैरिफाई किए जाएंगे। अब ये dw इज इक्वल टू कितना होगा? ये थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे और dw है हमारा P E sin थीटा d थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, ये इसकी लिमिट्स रहेंगे। अब यहां पर देखिए डाइपोल मोमेंट P, इट इज ए कांस्टेंट टर्म फॉर ए गिवन डाइपोल, तो इसलिए P में बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। E इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज आल्सो ए कांस्टेंट टर्म, इट मे आल्सो बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन में रह जाएगा सिर्फ साइन थीटा डी थीटा। वेरिएबल टर्म इज ओनली थीटा, तो इंटीग्रेट करें इसको। इंटीग्रेशन इसकी क्या बनेगी? P E साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2। लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करें, पहले माइनस साइन बाहर ले लें, माइनस PE, लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। नाउ एडजस्टिंग दिस नेगेटिव साइन इन द ब्रैकेट, it is PE cos theta 1 minus cos theta 2. This is the work done in rotating the dipole by the displacement starting from angular position theta 1 to angular position theta 2. अब यहीं पर अगर हम इसमें डिफरेंट केसेस कंसीडर करें, जैसे मान लीजिए अगर इनिशियली इस डाइपोल को उस पोजीशन पर रखा जाए जहां पर मैक्सिमम टॉर्क है, यानी इनिशियली इसका अगर हम एक रेफरेंस पोजीशन लें, इफ इनिशियली
थीटा 1 इज इक्वल टू ले ले 90 डिग्री। 90 डिग्री वो पोजीशन है जहां पर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट कर रहा है, और यहां से टर्न करते हुए किसी भी एंगुलर पोजीशन थीटा 2 इज इक्वल टू कोई जनरल एंगल ले ले, कोई भी वैल्यू हो सकती है थीटा की, तो ये थीटा 2 की वैल्यू ले ले थीटा, तब ये W इज इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू PE cos थीटा 1 यानी cos 90 माइनस cos थीटा। Now cos 90 is 0, so it is minus PE sin PE cos theta। ये वर्क डन ही इस डाइपोल में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है डाइपोल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज it is represented by, it is expressed by U will be equal to minus PE cos theta, or you can say that it is minus P dot E, क्योंकि energy it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, और यहाँ पर P और E ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? स्केलरली। Scalar product is expressed by the dot, so it is the dot product of P and E। अब यहां पर देखिए when theta is equal to 0 डिग्री, अगर इनिशियली वैल्यू हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लें तो यहां पर u इज इक्वल टू कितना होगा? u इज इक्वल टू माइनस PE cos 0, cos 0 इज 1 एंड इट इज माइनस PE। डिफरेंट पोजीशंस इसकी डिस्क्राइब करें, देखिए इसी तरह से दूसरा ले व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर u इज इक्वल टू होगा माइनस PE cos 90, यानी cos 90 होता है क्योंकि 0 इसलिए ये भी 0। एंड थर्ड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर u इज इक्वल टू होगा माइनस PE cos 180, और cos 180 होता है -1, माइनस इंटू माइनस e हो जाएगा प्लस, इसलिए इट इज प्लस P इंटू E। अब ये तीन जो हमारी स्पेसिफिक पोजीशंस हैं, इनको अगर हम कंपेयर करें तो इस केस में ये एनर्जी कितनी है? -PE। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। 90 डिग्री पर ये इंक्रीज होकर के 0 हो जाती है, और 180 डिग्री पर और इंक्रीज होकर के PE। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी पोजीशंस पर मिनिमम एनर्जी है 0 डिग्री पर, एंड मैक्सिमम एनर्जी है कहां पर? PE इज इक्वल टू PE व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर मैक्सिमम है। अब किसी भी इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो है मिनिमम एनर्जी, इसलिए ये एनर्जी मैक्सिमम है। अगर मान लीजिए हम मैक्सिमम एनर्जी के किसी भी डाइपोल को, जैसे ये डाइपोल अगर मान लीजिए टर्न करके ऐसे ले आए उल्टा, यानी -q को ले आए इधर नेगेटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, प्लस q को ले जाए उधर दूसरी साइड +4 पॉजिटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरह से टर्न होगा। इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों? ये टर्न होकर के ऐसे अलाइन होने की ट्राई करेगा, यानी इस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा और यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। दो तरह के इसके इक्विलिब्रियम होंगे। तो यहां पर जो होगा एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि एनर्जी है मिनिमम, तो यहां पर नेट फोर्स 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0, u एनर्जी u मिनिमम है जो कि -P इंटू E है। तो इसलिए यहां पर डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसके डायग्राम अगर हम शो करें तो इस तरह का ये डायग्राम बनेगा। यहां पर ये चार्ज +q, ये चार्ज -q, और यहां पर अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, और ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसी तरीके से एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर क्या है?
नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि 180 डिग्री पर भी टॉर्क 0 है, 0 डिग्री पर भी 0 है। लेकिन एनर्जी कितनी है? एनर्जी U is maximum, that is plus PE, and it is not the favorable condition for the stable equilibrium। तो इसलिए इस पोजीशन में इस डाइपोल की टेंडेंसी होगी अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने का, तो इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। और इसको भी अगर हम डायग्राम में शो करें तो इसको शो करेंगे, देखिए किस तरीके से, जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यहां पर डाइपोल को शो करें, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल में थीटा इज इक्वल टू रखना है 180 डिग्री, तो इसलिए माइनस क्यू चार्ज इधर होगा और प्लस क्यू चार्ज इधर होगा, और ये कंस्टिट्यूट करेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। So electric dipole in both the cases is in equilibrium, but at 0 degree its equilibrium is stable equilibrium। यानी यहां पर इसको थोड़ा बहुत अगर हम डिस्टर्ब करेंगे it will tend to return to its original position, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहां पर इसको अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो जैसे इसको डिस्टर्ब करेंगे then it will turn by the 180 degree and will tend to minimize its energy, तो इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर द टुडे, दैट इज टॉर्क, एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।